सबको मेरा सलाम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। सुबह मासी आज फिर आपकी खिदमत में खुदा के कलाम को आज सुबह आपके सामने पेश करने वाली है। आए अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कलाम मुक़द्दस में से हमें वफादार फरमाबरदार ख़ानदान के साथ मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालिएगा पैदाइश की किताब उसका 18 बाब उसकी पहली 5 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, फिर खुदा ममरे के बालूतों में से उसे नजर आया। वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमे के दरवाजे पर बैठा था। उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की, क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमे के दरवाजे से मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा, आए मेरे खुदा, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाए, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पाँव धोकर इस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ और आप ताज़ा दम हो जाए तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहाँ आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आए हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। पाक रूह को हम कहने लगे, पाक रूह आंसू ये कलाम तमाम सुनने वाले बहन भाइयों के घरानों में बायस से बरकत ठहरे, जिंदगियों में बायस के बरकत ठहरे कि खुदा के पाक रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं। पाक रूह तो जोरा और खुदा है। आज दुआ करते तमाम उन बहन भाइयों के लिए, उन खानदानों के लिए जो आज तेरे कलाम को सुनने वाले, उन्हें पहले तो सुनने वाले कान से उन्हें दिल ताकन, ताकि ये कलाम सुनकर उनके घरानों में उनकी जिंदगियों में अपना बरकतें जारी हो जाए और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें। पाक तुझे वेलकम करती हूँ। आ और तमाम खानदानों को अपने आप को बढ़ाना और अपने जलाल को जाहिर करें, यीशु के नाम। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि इस गीत को मैंने आपके सामने पढ़ा और आप जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस में ये ख़ानदान एक वफ़ादार है जो खुदा के साथ वफ़ादारी के साथ चलता था, क्योंकि वजह ये थी कि इब्राहिम जो था खुदा का वफ़ादार था। इब्राहिम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने रिश्तेदार नातेदारों को छोड़कर खुदा के पीछे होली। उसे ना पता था कि आगे को मेरे साथ क्या होने वाला है, कौन से रास्ते आने वाले, कौन सी मुश्किलात आने, क्योंकि उसने सब कुछ खुदा पर छोड़ डाला। तो उसे कोई ना फिक्र थी, ना कोई परेशानी थी। और याद रखिए कलाम मुक़द्दस में जिक्र मिलता है मेरे अज़ीज़ों कि इब्राहिम जो था वो बहुत ही अमीर ख़ानदान का बेटा था। उसने इसकी कुछ परवाह ना की, उसने सब कुछ छोड़कर और यीशु के पीछे वो हो लिया। आज हमें ज़रूरत इस बात की कि हम भी उन सब बातों को छोड़कर, उन सारी फिक्रों को, परेशानी को छोड़कर अगर हमने बरकत लेनी है तो हमें यीशु के पीछे हो लेना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में से मैंने आपके सामने इस गीत को पढ़ा कि खुदावन बेशक मेरे अज़ीज़ों आसमान पर से इब्राहिम को देख रहा था, उसकी वफादारियों को, उसकी मोहब्बतों को, उसकी फरमाबरदारी को, लेकिन खुदावन आप फरिश्तेगानों के साथ उतर कर उस इब्राहिम के ख़ानदान में जब आया तो इब्राहिम जो मेरे अज़ीज़ों वो जो था बालूतों के दरख्तों के नीचे, यानी कि बालूत जो थे वो बहुत ज़्यादा दरख्त थे, उन दरख्तों के नीचे गर्मी का दिन था, वो आराम कर रहा था। जब उसकी आंख खुली, नजर की, तो उसने क्या देखा कि 3 मर्द उसके खैमे की तरफ आ रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों उसने खुशी खुशी उठा और उसने 3 मर्दों को क्या किया, वेलकम किया, अपने घर में उतारा, ईमान से उतारा और उनकी क्या करना शुरू हो गया, खिदमत करना शुरू हो गया। और उसने खुशी खुशी से उनको अपने घर में उतारा। उसने कहा कि अपनी आंख उठाकर नजर क्या देखते कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं, और उसने उनसे मिलने को दौड़ता जमीन तक क्या हो, वो झुकता गया, यानी कि वो दौड़ता हुआ, झुकता और रेंगता हुआ इन कोनियों के बल। रेंगता बहुत ज़्यादा ज़हीर था, बहुत ज़्यादा ही बूढ़ा था, लेकिन उसने कुछ ऐसी परवाह न की, उसने कुछ ऐसी बात न की। वो भागता हुआ, दौड़ता हुआ, रेंगता हुआ और वो गया, उनको सजदा किया, उनको वेलकम किया। तो मेरे अज़ीज़ों, और उसने कहा कि ऐ मेरे खुदा, अगर मुझ पर आपने करम की नज़र की है तो अपने खादों के पास से चले ना जाए। हालेलुया। देखिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे घराने में अगर खुदा आप उतर जाए तो हमें खुशी खुशी खुदावन को कबूल करने की क्या है, ज़रूरत है। याद रखिएगा, जब हम दिल से खुदावन के लोगों की खिदमत करते हैं, जब दिल से हम खुदावन को पुकारते हैं, खुदावन के लोगों को कबूल करते हैं, तो उन घरानों में, उन ज़िंदगियों में खुदावन क्या देता है,
बरकत देते, जिस तरह कि इब्राहिम का खानदान वफादार था। वजह क्या थी मेरे अजीजों? वजह ये थी कि इब्राहिम आप खुदा का वफादार था। अब वो वफादारी, फरमाबरदारी जो थी इब्राहिम की जिंदगी में कायम थी, और ये वफादारी फरमाबरदारी उसके खानदान में ट्रांसफर थी, उसकी बीवी की जिंदगी में ट्रांसफर थी, उसके नौकर चाकरों में ट्रांसफर थी। खुदावन ने ये सब कुछ देखा, इब्राहिम की खिदमत को देखा, उसके प्यार को देखा, उसकी फरमाबरदारी को देखा। तो मेरे अजीजों, इब्राहिम ने कहा कि आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कुछ रोटी लाता हूँ और आप क्या हो जाए, ताज़ा दम हो जाए। और उन्होंने भागता दौड़ता डेरे में गया। सारा जो थी मेरी अजीजों बहुत ज़्यादा बुढ़िया थी। सारा को उसने फौरी तौर पर हुक्म दे के, सारा जल्दी कर, 3 पैमाना बारीक आटा जद ले और उसे गूंद कर जल्दी जल्दी क्या कर, फुलके तैयार कर दे। ते मेरे अजीजों आज असी देखिए ना, सारा जड़ियां भले जवान ने, यंग ने, थकियां हुई परेशान रहने, कोई घर च एक मेहमान भी आ जाए तो परेशान हो जाने कि असी की करिए। लेकिन यहाँ है वफादारी, मोहब्बत, प्यार, दिल से उन्होंने खुदा की और खुदा के रिश्तेदारों की खिदमत की। और वैसे भी अगर और अड़ी को मेहमान वैसे भी आए तो हमारी नौजवान बेटियां, माएँ बहनें परेशान हो जाती हैं कि अब हम क्या करें। वो खिदमत करने से गुरेज करती, परेशान हो जाती, होटल से ले आओ, वहाँ से खा लो। लेकिन इस सारा जो बुढ़िया औरत, उसने गुरेज ना किए, इनकार न किया, उसने अपने शोर को हुक्म माना, उसी फौरी तौर पर उठी। वो याद रखिए उस वक्त पिसा हुआ आटा भी नहीं मिलता था। आज तो बड़ी सहूलत और बड़ी ऐसे हमें फायदे मिलते, तो भी हम क्या करते हैं, नाशुक्री करते हैं। इसीलिए तो बरतों से आज तक हमारे घराने, हमारे खानदान, हमारे बच्चे, हमारे शोर, हमारे घराने क्या बरतों से महरूम है। अब ये खानदान जो था वो फरमाबरदार था। सारा फौरी तौर पर उठी बुढ़िया, तो उसने 3 पैमाना बारीक आटा जल लिया, गूंदा, जल्दी जल्दी फुलके तैयार किए। और मेरे जिसे इब्राहिम भागता गले की तरफ दौड़ता गया, अपने एक जवान नौजवान नौकर चाकर को जल्दी कर, मोटा ताज़ा बछड़ा ले तैयार का। और उस नौजवान ने भी फौरी तौर पर इब्राहिम को तुमको क्या किया जी, माना। जब माना तो मेरे उसने फौरी तौर पर उस बछड़े को ज़िबा किए, तैयार किया। और मेरा कि जल्दी जल्दी उन्होंने ये सब कुछ किया। और इब्राहिम जो था वो सब कुछ लाकर खुदा के खादमों के पास रख दिया। उन्होंने खाया पिया, शुक्र किया। और इस सारी खिदमत के इस मेरे लोगों, मेरे अजीजों, खुदावन ने क्या दी, इब्राहिम को बरकत। देखिए कि इब्राहिम और सारा बहुत ज़ईफ थे, उनके पास औलाद जैसी बरकत ना थी, तो भी वो खुदावन का क्या करते रहते थे, शुक्रगुजारी करते रहते थे। आज हमारे पास बहुत कुछ होते भी हम क्या करते, नाशुक्री करते हैं। हमारी बहुत बहुत सैलरी है, हमारे पास बहुत बहुत पैसा आता है, लेकिन खुदावन के घर में देने की बात आती तो अपने अपने हाथों को दबा देते। हम देना पसंद नहीं करते, हम खिदमत करना पसंद नहीं करते। तो खुदावन भी अपने आसमान को क्या करता है, वो बंद करता है। यहाँ पर देखा हमने कि इब्राहिम वफादार था, फरमाबरदार था, उसका खानदान फरमाबरदार था, देख न किया। और जब उसने दिल से खिदमत की तो मेरे अजीजों, खुदावन ने, खुदा के रिश्तेदारों ने उस खानदान को बरकत दी। और सारा को कहा कि इब्राहिम जब हम फिर तेरे पास आई ऐन मोन वक्त पर, तो सारा क्या क्या होगा, बेटा होगा। सारा जो थी बोझी थी, वो अपने डेरे में हंस पड़ी। तो मेरे अजीजों, रिश्तेदार और खुदावन के बंदे ये सब कुछ सुन रहे थे। सारा से क्या कर, तू क्यों करके ऐसी? उसने कहा मैं इतनी बुढ़िया पर खुदावन की करम की नजर हुई, क्या मैं बच्चा जनने के काबिल हूँ? क्योंकि आप जानते कि जब औरत बहुत ज्यादा बुरी हुई, उसके अंदर वो कुव्वत ना थी कि वो बच्चा जनने की वो इतनी ताकत ना थी। लेकिन याद रखिए कलाम मुक़द्दस में जिक्र मिलता है कि खुदावन पत्थरों से भी रात को क्या करता है, पैदा करने में कादिर मुतलक खुदा है। और मेरे अज़ीज़ों, जब खुदावन ने बरकत दी और खुदावन का आसमान इब्राहिम के लिए खुल गया, खुदावन ने इब्राहिम के हाथ को पकड़ के खैमे के बाहर ले गए। उसने कहा इब्राहिम देख, आसमान की तरफ देख, जितने तू तारे गिन सकता गिन ले, जमीन को समुद्र के जितने जोरों को गिन सकता गिन ले। तेरे स्लूब से कौन, कबीलों, उम्मतों, जत्थे तेरे स्लूब से क्या होंगे, पैदा हुए। ये है बरकत। बरकत क्यों मिली? इसलिए कि उन्होंने वफादारी करके दिखाई, उन्हें दिल से मोहब्बत की, खिदमत की, उन लोगों की, खुदा के रिश्तेदार की, खुदा के लोगों की खिदमत की। तो खुदावन ने उन खानदान को क्या दी, बरकत दी। तो मेरे अज़ीज़ों, आए, आज जरूरत है कि अपने घरानों को हम खुदावन की कुर्बत में ले आए,
अपने बच्चों को अपने खुदावन की कुर्बत में ले आए, हम खुद वफादार बन जाए। जब इब्राहिम वफादार होगा, सारा वफादार होगी, तो यकीनन उसकी औलाद वफादार होगी, तो फिर घरानों में बरकतें ही बरकतें ट्रांसफर हुई। देखिए इब्राहिम को कितनी बरकत मिली। आज जितनी कौम को बिलियन उमते किसके सूप से? इब्राहिम के सूप से। ये बरकत थी। तो वो खिदमत करता है, खुदा का फर्मा बरदार था, वफादार था। आज हमें भी इब्राहिम की और सारा की तरह बनने की क्या है? जरूरत है। देने की जरूरत है, खिदमत करने की जरूरत है। आज हमारे दरवाजे क्यों बंद है बरकतें की, बरकतों की? इसलिए कि अपने दिल और हम खिदमत करना पसंद नहीं करते। हम जो है परेशान हो जाते, मेहमानों को देखकर, खुदा के लोगों को देखकर परेशान हो जाते कि अब हम क्या करें। लेकिन यहाँ उस सारा बुढ़िया ने द्रेग ना की, वफादारी की, अपने शोर के साथ, खुदा के साथ खिदमत करती। उसने परवाह ना की कि मैंने सोना है, मैंने आराम करना है। फौरी तौर पर उठी, उसने खिदमत करना शुरू की और उसके नौकर चाकर भी खिदमत करना शुरू हुए। और देखिएगा इस खिदमत के इस खुदा ने उससे कितनी बड़ी क्या दी? बरकत। तो जरूरत इस बात की, अगर आप चाहते हैं आंसू आपके खानदानों में, आपके बच्चों में, आपके घरानों में बरकतें ट्रांसफर है, तो झुक जाए, खुदाओं की जुरी में झुक जाए। इब्राहिम की तरह, सारे की तरह मांगना शुरू हो जाए, देना शुरू हो जाए। खुदा का आसमान आप पे खुल जाएगा। बरकतें बरकतें आपके खानदानों में ट्रांसफर होना शुरू हो। मेरा मान है कि आपने आज सुबह इस कलाम से बरकत पाई। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो तो खुदा आपको बरकत। आमीन। आए हम थोड़ी देर की अपने आंखें बंद करेंगे। पाक कुदरती जोरावर खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते जिंदा पाक कलाम के लिए जो तू हम और तमाम सुनने वाले बहन भाइयों से बोले आसो। ये कलाम इन खानदानों में खुदा ये सूरज जारी है, ये तेरे कलाम को नोश करते रहे और ये बरकतें इनके की तरफ ट्रांसफर होती रहती, जो बढ़ते और तरक्की करती है। हर तरह की बीमारी, लाचारियां, तंगदस्तियां यीशु के नाम में इन खानदानों से, इन घरानों से जाती रही। ये लोग बरकत पाए, इब्राहिम और सारा की तरह तुझ में बड़े, तरक्की करे और तेरे नाम को जला दे। बड़ी बरकत है, बरकत से माला मार कर यीशु मसीह के बरकत बालातार नाम में सलामती हो। आमीन।